तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। क्या नाम है? शाहिदीन परवीन ना? शाहीन मैं आपको मैं जाना था उधर, तो पता चला था कि मैं आपको पूछने ही वाला था कि मुलाकात नहीं हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस बना में बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा को अपना मौज़ू सुखन बनाया है, अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, जिसका तर्जमा और मफ़हूम यह है कि ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, ऐसी तौबा जो अगले को नसीहत हो, यानी सच्ची तौबा। ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, ऐसी तौबा यानी सच्ची तौबा। सच्ची तौबा का मतलब होता है कि एक बार गुनाह से तौबा कर लिए तो फिर उधर अपना वहम गुमान ख्याल भी उस गुनाहों की तरफ ना लेकर के जाए, उसको सच्ची तौबा कहते हैं। शायर कहता है कि तौबा के आंसू ने जहन्नम बुझा दिया, तौबा के आंसू ने जहन्नम बुझा दिया, तौबा बड़ी सुपर है गुनहगार के लिए। तौबा बड़ी सुपर है गुनहगार के लिए। तौबा के आंसू ने जहन्नम बुझा दिया, इसका मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि जब बंदा रब की बारगाह में गिर गिरा कर आंसू बहाकर अपने गुनाहों से नादिम और शर्मिंदा होकर तौबा करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। इसीलिए कहा गया कि तौबा जो है गुनहगारों के लिए बहुत पावरफुल है, और ये अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो हमें और आपको सबको मिला। जब बंदा गुनाह करता है तो गुनाह करने के बाद जब बंदा गुनाह कर लेता है तो उसके लिए एक खूबसूरत रास्ता शरीयत मुतहरा ने हमें और आपको दिया। जब हम गुनाह कर लेते हैं तो गुनाह करने के बाद हमें शरीयत मुतहरा ने एक खूबसूरत रास्ता दिया, और वो रास्ता ये दिया कि तुम रब की बारगाह में आ जाओ, गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो जाओ, और रब की बारगाह में अपनी गुनाहों की इल्तिजा करो। पाक परवरदिगार या मौला, गुनहगार शाहकार बदकार, लेकिन बंदा तो तेरे ही है। हमसे जो गलत फहमी हुई, हमसे जो लाइल्मी की वजह से, हमारी जिहालत की वजह से हमारी जो ख़ताएँ हुई, मौला तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तो रब तबारक व ताला फिर ये नहीं देखता है कि किसने कितनी गुनाह की, रब देखता है कि बारगाह में आने वाला कौन है। रब ये नहीं देखता है कि कितनी गुनाह की, रब ये देखता है मेरी बारगाह में तो आया है। रब तबारक व ताला उसकी ख़ताओं को माफ़ फरमा देता है। रहमत खुदा बहाना मीजिए, अल्लाह की रहमत जो है तो बहाना ढूंढती है कि उसको कैसे माफ़ करें। बंदा आए तो सही मेरे दर पे, दामन तो फैलाए सही, झोली तो फैलाए सही कि हम उसको माफ़ करें। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए मुसलमानों, जब हम गुनाह करते हैं, एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, जब 5 गुना कर लेते हैं
क्योंकि हमारे कंधे पे दो फरिश्ते हैं, एक हमारी नेकी को लिखता है, एक हमारी बदी को लिखता है। जब हमसे गुनाह हो जाता है, मिसाल के तौर पर आप समझे कि 5 गुनाह हो गया, तो हमारी बुराई लिखने वाले फरिश्ते 5 गुनाह को लिखता है, 5 गुनाह को रजिस्टर में दर्ज कर लेता है। लेकिन जब हमको एक नेक काम करते हैं, एक नेक काम करते हैं, तो उस नेक काम के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमें 10 सवाब अता फरमाता है, 10 नेकियां अता फरमाता है। तो अब देखिए कि यहाँ की किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के ज़रिए हमारी गुनाहों को कम करता है। तो अब जो नेकी जो लिखता है, नेकी लिखने वाला जो फरिश्ता होता है, वो बदी लिखने वाले फरिश्तों से सौदा करता है, उनसे सौदा कर लेता है। वो कहता है तुमने जो 5 बुराई लिखी है, 5 गुनाहों के बदले में हमसे सौदा कर ले, क्योंकि बंदे ने नेक काम किया है, अब हमें 10 नेकी लिखना है। तो तुम सौदा इस तरह करो कि 5 बुराई उनकी मिटा दो और हम 5 नेकियां उनके लिए नामे अमाल में लिख देते हैं। यानी 5 बुराई तुम मिटा दो, हम 5 ही नेकी लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब अल्लाह तबारक व तआला बख्शने पे आता है तो सिर्फ बहाना ढूंढता है कि मेरा बंदा कहाँ है, किधर है, किस तरीके से वो गुनाहों से तौबा करता है कि मुझको बख्शें। आपको मालूम होगा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, अल्लाह अकबर। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के तौबा का वाक़या आप देखिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अमीर कबीर शख्स थे, बहुत मालो दौलत वाले थे। आप बसरा के शहर में दुखियों के, मुसीबतों, परेशान हाल लोगों की मदद भी किया करते थे। और आप बाज़ार जाते थे स्पेशल इरादा के लिए कि उनकी मदद करना है, जाकर के मदद करते थे। आप एक मर्तबा मदद करने के इरादे से निकले कि दुखियों की मदद करना है। रास्ते में एक खूबसूरत हुस्नो जमाल का पैकर, चांद जैसी मुखड़े वाली हसीनो जमील खातून पर आपकी नज़र पड़ती है। जब आपने उस हसीनो जमील खूबसूरत खातून को देखा तो आप उनकी तरफ देखते ही रह गए, यानी आपकी नज़र उनके चेहरे ही की तरफ है, आप हटाते नहीं है। वो खातून कहती है, अर्ज़ करती हैं, तुम्हें हया नहीं आती, मेरे तरफ तुम देख रहे हो। किनसे अर्ज़ करते हैं? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से, कि तुम्हें हया नहीं आती कि तुम मेरे तरफ देख रहे हो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं किससे हया करूँ, मैं किससे हया करूँ? वो खातून जवाब देती है, उससे हया कर जो तुम्हारे दिलों को देखता है, उससे हया कर जो तुम्हारी आंखों की बुराई को देख रहा है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बात तो बड़ी पते की थी, बहुत कीमती थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसकी तरफ देखता ही रहा। फिर भी मैं देखता रहा। फिर वो अर्ज़ करने लगी, तुम क्या देखते हो, क्या चाहते हो, तुम मेरे तरफ बार बार देख रहे हो? तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम्हारी झील जैसी आँखों में मैं खो जाना चाहता हूँ, तुम्हारी खूबसूरत कशिश जैसी आँखों ने मुझे अब तुम्हारे तरफ जो है तो खींच लिया है। जब ये बात वो खातून सुनती है तो वो खातून अर्ज़ करती हैं, तुम यहीं रुक, हो सकता है तुम्हारा मतलूब मुकम्मल हो जाए, पूरी हो जाए, तू यहीं रुक, हो सकता है तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वहीं रुकते हैं। वो औरत अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद कुछ देर के बाद क्या देखते हैं कि उस खातून की खादमा जो है वो एक तश लिए हुए, और तश के अंदर कुछ सामान है, ऊपर से पर्दा डाला हुआ है, कपड़ा ढका हुआ है। उस तश को हज़रत हसन बसरी की बारगाह में पेश करते हैं। जैसे ही हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उस कपड़े को हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि उस तश के कपड़े के अंदर उनकी दोनों आंखें रखी हुई हैं। अल्लाह अकबर, उनकी दोनों आंखें रखी हुई है और उसमें लिखा हुआ है, उसमें तो एक कागज़ भी और उसमें लिखा हुआ है कि मैं नहीं चाहती कि हमारी आँख किसी नेक इंसान को हमारी आँख के सबब वो बुराई में फंस जाए, हमारी आँख के सबब कोई नेक इंसान गुनाहों में मुलविस हो जाए। मैं इसी आँखों को अपने पास नहीं रखना चाहती। अल्लाह अकबर। जब इस चीज़ को पढ़ते हैं हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तो अपनी दाढ़ी को पकड़ कर रोने लगते हैं।
अपनी दाढ़ी को पकड़ कर रोने लगते हैं और अर्ज करते हैं, ए हसन बसरी तू उस औरत से भी बेकार है, ए हसन बसरी तू उस औरत से भी गया गुजरा है जिसके सीने के अंदर इतने ईमान मजबूत, जिनके सीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना खौफ है कि हमारी आंखों की वजह से कोई नेक इंसान गुनाहों में मुलविस हो जाए तो अपनी आंखें निकाल दे। हज़रत हसन बसरी दाढ़ी पकड़ के रोते हैं, अपने घर आ जाते हैं, सारी रात रो रो कर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। पूरी रात सारी रात गुजर जाती है तौबा में, आँख से आंसू बह रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, मौला हमारी खताओं को माफ़ कर दे। जबकि सुबह की सफ़ेदी होती है तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख़्याल आता है कि मैंने तो रब से माफ़ी तलब कर ली है, रब की बारगाह में तौबा कर लिया है, उस औरत से भी, उस खातून से भी माज़रत का तलबगार हूँ जिसने अपनी आँखों को निकाल कर बाहर रख दिया। आप उस खातून के यहाँ जाते हैं, जैसे उस खातून के दरवाजे तक पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि उस खातून का जनाजा निकल रहा है। अल्लाहु अकबर मुसलमान, उस खातून का जनाजा निकल रहा है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वापस आ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से दिन गुजारते हैं, रात होती है, सो जाते हैं, ख्वाब में वो औरत आती है। जब ख्वाब में औरत आती है तो हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि हमें कुछ नसीहत कीजिए, हमें कुछ नसीहत कीजिए। तो हज़रत हसन बसरी को औरत नसीहत करती है कि जब तुम तन्हाई में रहो ना, अल्लाह को याद किया करो। जब तुम तन्हाई में रहो तो अल्लाह को याद किया करो। आज हम क्या करते हैं, तन्हाई में अगर रहते हैं अकेले में तो मोबाइल में गंदे मनाजिर को देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गेम खेलते हैं। याद रखो मुसलमानों, अपने असलाफ की ज़िंदगी को अपना आइडियल बनाया। अर्ज़ करते हैं कि तुम जब तन्हाई में रहो तो अल्लाह को याद किया करो। जब तुम्हारा सुबह और शाम हो तो सुबह और शाम तुम जब देखा करो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस पर अमल करते हैं, फिर वक्त के इमाम बन जाते हैं और मुक्तदा बन जाते हैं, जिसे दुनिया हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा होता है तो फिर वक्त के इमाम और मुक्तदा हज़रत हसन बसरी जैसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता कर देता है। शर्त है कि हमें अपनी गुनाहों से सच्ची तौबा करना होगा। एक शख्स मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह की रहमत में गुनहगारों के लिए भी कोई जगह है। देखिए कितने बेहतरीन सवाल करते हैं कि अल्लाह की रहमत में गुनहगारों के लिए भी कोई जगह है। मौला अली मुश्किल कुशा अर्ज़ करते हैं कि 2 बर्तन लाया जाए। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अर्ज़ करते हैं कि अगर 2 बर्तन हो और एक अच्छा हो, साफ पाक साफ़ हो, और एक कचड़ा हो, अच्छा ना हो, मैला कुचेला हो, और उसको अगर आसमान से बारिश हो और उसको बारिश के नीचे रख दिया जाए तो क्या वो प्याला जो 2 कटोरा जो है सिर्फ साफ सफाफ कटोरे पे पानी भरेगा या दोनों पे भरेगा? देखिए कितनी बेहतरीन मिसाल देते हैं कि कटोरा जो है एक साफ़ है और एक कचड़ा है, मैला है। अगर दोनों को बारिश के नीचे रख दिया जाए तो सिर्फ साफ प्याले पे पानी पड़ेगा या फिर दोनों पे ना पड़ेगा? दोनों पे पानी पड़ेगा। तो वह शख्स अर्ज़ करता है कि नहीं, दोनों पे पानी पड़ जाएगा, दोनों कटोरा पानी से भर जाएगा। तो मौला अली मुश्किल कुशा अर्ज़ करते हैं इसी तरीके से अल्लाह की बारगाह में नेको बद दोनों के लिए जगह है। जब बुरा इंसान तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है, गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। और आगे देखिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान ने रब से कहा है कि ऐ मेरा रब तेरे इज्जत व जलाल की कसम, जब तक बंदा जिंदा रहेगा, जब तक तेरा बंदा जिंदा रहेगा, मैं उसे गुनाहों में मुलविस करता रहूँगा, मैं उन्हें गुनाहों की तरफ ले जाता रहूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम कि बंदा जब भी गुनाह करके मुझसे माफ़ी मांगेगा, मैं उसको बख्शता रहूँगा, मैं उसे बख्शता रहूँगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना रहीम व करीम
परवरदिगार आलम हमारी खताओं, हमसे खता हो जाए फिर भी वो हमारी खताओं को माफ़ करने पर कादिर है, वो माफ़ करता है। लेकिन हम हैं जो बार बार हज़ारों गुनाह कर लेते हैं, लेकिन हमें नदामत और शर्मिंदगी नहीं होती है। हमें शर्मिंदगी नहीं होती कि हमने ख़ता की, हमें माफ़ी तलब करनी चाहिए रब की बारगाह में। आपको मालूम होगा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है, बहुत मशहूर वाक़या है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने जलीलुल क़द्र सहाबा थे, इतने जलीलुल क़द्र थे कि आप कोड़ा साथ में रखते थे, कोड़ा आपके हाथ में होता था, जहाँ जिसको देखते थे वही उनको सज़ा दे देते थे अगर कोई गलत काम करते हुए नज़र आए तो। एक शराबी शराब के नशे में धुत है, शराब के नशे में धुत है, चला आ रहा है। जैसे ही उसकी नज़र हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पड़ती है, उसका चेहरा जो है तो बदल जाता है कि अब तो हमारी खैर नहीं है। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करता है, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ करता है कि पाक परवरदिगार आलम आज तो मुझे उमर की गज़ब से बचा ले, मौला आज मुझको उमर की गज़ब से बचा ले, मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊँगा, मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। वो शख्स शराबी ये कहकर के अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ करता है। हज़रत उमर की नज़र उस शख्स पे पड़ जाती है, हज़रत उमर भी उस शख्स को देख लेते हैं कि उसके हाथ में शराब की बोतल है, रंगीन शराब की बोतल है, वो बोतल को लिए हुए आ रहे हैं। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सामना हुआ, अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स से पूछते हैं कि ए जवान, बोतल में क्या है, बोतल में क्या है? वो शख्स अर्ज़ करता है सिरका है, बोतल में सिरका है, दूध है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि दिखाओ हमें वो बोतल जिसमें सिरका है, वो बोतल हमें दिखाओ। जब वो बोतल दिखाते हैं तो हकीकत में हालांकि बोतल शराब की है लेकिन उसमें सिरका मौजूद है, उसमें सिरका है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया गौर करने का मकाम है कि रब तबारक व तआला की बारगाह में उस बंदे ने सच्चे दिल से तौबा कर दिया, सच्चे दिल से तौबा किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके शराब को सिरके में तब्दील कर दिया, बदल दिया। तो अगर हम अपनी गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो क्या मेरा रब हमारी गुनाहों को नेकियों में तब्दील नहीं करेगा? यकीनन करेगा। एक इंसान के डर से तौबा करे, एक इंसान के डर से तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी शराब को सिरका में बदल दे। वो इंसान ही था ना, जो शराब पी कर के आ रहा था वो भी इंसान। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे, वो भी इंसान, कोई खुदा तो था नहीं, इंसान ही था। जब एक इंसान के डर से तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके शराब को सिरके में तब्दील कर देता है। तो हम अगर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह तबारक व तआला हमें क्यों नहीं हमारी गुनाहों को नेकी में तब्दील करेगा। वह उमर फ़ारूक मेरे मिल्लत के नौजवानों, लिहाजा अपने आमाल का जायज़ा लें, आप अपने आमाल का जायज़ा लें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तौबा से गुनाह कर ले तो अगर कोई शख्स तौबा से गुनाह कर ले तो मुसलमान को चाहिए कि उसके पिछले गुनाहों की वजह से उसे ताना ना दे। अगर कोई इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर ले, मिसाल के तौर पर वो शराब पीता था, पहले जिना करता था, जुआ खेलता था और इसके अलावा बहुत सारे गुनाह किया करता था, यतीमों का माल खाया करता था, पड़ोसियों का हुकूक को पामाल किया करता था, इसके अलावा बहुत सारे और भी तरह तरह के गुनाह किया करता था। लेकिन जब वो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि उसके पिछले गुनाहों की वजह से उसको ताना ना दे, वरना उनका हाल क्या होगा कि ताना देने वाला उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा, उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आएगी जब तक कि वो ताना देने वाले शख्स को उसी गुनाह में वो मुब्तला ना हो जाए। जिसने तौबा किया है, तौबा करने वाले शख्स को जो ताना देता था, जब तक वो उस गुनाह में मुब्तला ना हो जाए अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक उसे मौत नहीं अता करेगा, दुनिया में उसको रुसवा व जलील करेगा। जब इंसान
खताकार, जब इंसान बड़ा से बड़ा गुनाह कर लेता है, खताकार, स्याकार, बदकार हो जाए, जब वो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके नेक बन जाए, नेक साले हो जाए, तो इंसान को चाहिए कि उसके पिछले गुनाहों की वजह से उसको ताना ना दे, वरना उसका हश्र वही होगा कि जब तक वो उस गुनाह में मुब्तला नहीं हो जाएगा उस वक्त तक अल्लाह उसे मौत नहीं अता करेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज आज हमारे अंदर सारी गुनाहें मौजूद है, लेकिन हमें अफसोस और एहसास नहीं होता है। हम क्या कहते हैं कि अभी हमारे तौबा कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, अभी थोड़ा रिटायरमेंट आ जाए, अभी तो जवान है, बूढ़ापे हो जाए, अभी बाल बच्चे की शादी करा दे, उसके बाद तौबा कर लेंगे, उसके बाद फिर बचेगा क्या? बूढ़ापा आ जाएगा तो क्या बचेगा? फिर मस्जिद और अल्लाह, मस्जिद और खुदा, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं नज़रों में। इसीलिए अभी चलो जो करना है कर लो, जो करना है करते रहो। मुसलमानों, याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब कोई जवान तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत खुश होता है। कोई जवान जब तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत खुश होता है। किताबों में, हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंबा, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा ही है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम गुनाह करने में, हम जब गुनाह किए हैं तो गुनाह से तौबा करने में ताख़ीर न करें। और ऐसा लगता है जैसे कि उसके हाथ में मौत और हयात का इख्तियार हो, ऐसा लगता है कि उसके हाथ में मौत और हयात का इख्तियार हो कि अभी सारा काम निपटा ले, सारा काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद सिर्फ अल्लाह ही की बारगाह में आना है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप क्या देख के आए कि हमारी मौत कब आएंगी? क्या आपको मालूम है कि हमारी मौत 10 साल बाद आएगी? अभी जब तक हम जो तो बुराई करते रहें, अभी अपने दुनिया के काम को अंजाम देते रहें, आखिरी जब वक्त आए तो तौबा करके मर जाएंगे। याद रखें, अगर आपको तौबा भी नसीब न हुआ, आपको अगर तौबा भी नसीब नहीं हुआ, इसीलिए लेट नहीं करना चाहिए। दौड़ो अल्लाह की बारगाह में, तौबा करो रब की बारगाह में। आपको बताएं, आज तो हम तरह तरह की महफिलें सजाते हैं। आज हमारी महफिलें होती हैं शराब पीने के लिए, आज हमारी महफिलें होती हैं जुआ खेलने के लिए, आज हमारी महफिलें होती हैं तरह तरह की बुराइयां करने के लिए। लेकिन कुर्बान जाए हज़रत अदहम बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह पर। हज़रत अदहम बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में अगर कोई आते तो पहले आप उनसे शर्त लगाते, पहले आप उनसे शर्त लगा लेते कि वो अल्लाह की याद से गाफिल ना करे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए मुसलमान। हज़रत अदहम बिन दीनार जब उनके मजलिस में कोई आते तो पहले वो उनसे शर्त लगाते कि हमारी शर्त है कि तुम मेरी मजलिस में, हमारी मजलिस में आना चाहते हो आओ, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की याद से गाफिल न करना। अगर अल्लाह की याद से गाफिल करोगे तो तुम पहले ही चले जाओ। लेकिन आज है कोई जो बताए कि हम महफिलें सजाते हैं कि भाई आज ये महफिलें हमारी सजी हैं, हम अपनी सारी गुनाहों से तौबा करेंगे रब की बारगाह में। क्या हमारे अंदर कोई ऐसे हैं जो आज हम महफिलें सजाते हैं कि नहीं, हम कुरान की तिलावत करते हैं बैठ करके? क्या हम में कोई ऐसा है जो अपने 10 साथियों को बैठा करके जो तुम अल्लाह का जिक्र और अज़कार करें? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करने के लिए जमा होता है और उसकी नीयत ये होती है कि सिर्फ खालिस उसकी नीयत ये हो कि इस जिक्र से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, तो फरिश्ते आसमान से निदा देता है कि ऐ शख्स, तुम लोगों की गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला नेकियों में तब्दील कर दिया, अल्लाह ताला तुम लोगों की बख्शिश कर दिया। लेकिन आज हमारी महफिलें नेक काम करने के लिए नहीं होती है, आज हमारी महफिलें बुराइयों में मुलविस होने के लिए होती है, बुराइयां करने के लिए होती हैं। काश मुसलमानों, आप अपनी बुराई पर गौर करते, आप अपने दामन को झांकते और आमाल को देखते कि रब की बारगाह में जब मुझे हाजिर किया जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। हमारे तो सारे अमाल बुराई ही बुराई है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको अपनी गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी गुनाहों से तौबा करके आंसू बहाने वाली आँखें नसीब अता फ़रमाए।
बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जो बयान की आपके सुनने में, हमारे बयान करने में कोई अगर ख़ता लगी से हो गई तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग सुन्नत अदा नहीं की सुन्नत अदा कर लें।